हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि यहां पर जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको दो सिंबल यूज करके उन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है। एक सिंबल ये है और दूसरा सिंबल ये है, और ये है सिंबल्स प्रॉपर सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। तो देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट 2 3 4 डैश 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 1 2 3 4 5। अब आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड का हर एलिमेंट राइट हैंड साइड में है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर सिंबल कौन सा आएगा? प्रॉपर सबसेट। उसके बाद सेकंड पार्ट में ध्यान से देखें तो जो ए है यहां पर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि राइट हैंड साइड में नहीं है, तो इसलिए यहां पर जो सिंबल आएगा नॉट। एक भी एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल जाता है जो कि राइट हैंड साइड के सेट में नहीं है तो वहां पर सिंबल क्या यूज करेंगे आप? नॉट अ प्रॉपर सबसेट। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिए क्या है कि X is such that X is a student of class 11 of your school. Blank है X is such that X is a student of your school. अब dear students, जो स्टूडेंट क्लास 11 का स्टूडेंट है बट नेचुरल सी बात है वो स्कूल का भी क्या होगा? स्टूडेंट होगा। ओके, तो ये इसका क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। तो हमारे पास सिंबल ये आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट कि X is such that X is a circle in the plane। ब्लैंक है X is a circle with radius 1। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सारे के सारे सर्कल हैं, और राइट हैंड साइड में क्या है? वो सर्कल जिसकी रेडियस केवल 1 यूनिट है। ओके, तो ज्यादा वाला कम वाले का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, तो इसलिए फोर्थ में क्या आएगा? नॉट अ प्रॉपर सबसेट। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। X is such that X is a triangle in the plane। ब्लैंक है X is such that X is a rectangle in the plane। X is a rectangle in the plane। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारा जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है, हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं है। इसके बाद सिक्स पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सिक्स पार्ट हमें क्या कह रहा है? X is such that X is an equilateral triangle in the plane। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती है। ये एक ट्रायंगल की टाइप है। ब्लैंक देके बीच में सिंबल इंसर्ट करने को कह रहा है, और फिर क्या है? राइट हैंड साइड में X is such that X is a triangle in the plane। अब लेफ्ट हैंड साइड तो कंसीडर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल को, और राइट हैंड साइड ऑल ट्रायंगल्स को। तो बट नेचुरल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगी वो सारी की सारी ट्रायंगल का एक पार्ट होंगी, एक हिस्सा होंगी, तो इसलिए यहां पर सिक्स पार्ट में सिंबल आ जाएगा ये वाला। और बढ़ते हैं स्टूडेंट लास्ट पार्ट की तरफ। ध्यान से देखिए क्या है? X is such that X is an even natural number। अब आपको पता है इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? 2 4 6 डैश डैश डैश। अब राइट हैंड साइड में देखिए क्या है? X is an integer। अब बीच में ब्लैंक भरना है, और इंटीजर क्या होते हैं हमारे? जो -∞ से लेकर के इंफिनिटी तक आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सारे इवन नेचुरल नंबर होंगे वो इंटीजर का क्या होते हैं? पार्ट होंगे। ओके, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? प्रॉपर सबसेट। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, AB इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ BCA। अगर आप इस सेट के प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो आपको पता है अगर सबसेट की बात करें तो 2⁻³ 8 बनते हैं, और प्रॉपर सबसेट की बात करें तो 7 बनते हैं, और उन 7 में से AB भी क्या होगा? एक इसका प्रॉपर सबसेट होगा। और लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी? फॉल्स। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देखिएगा। AE प्रॉपर सबसेट है X is such that X is a vowel in English alphabet। अब आप सोचिए वावल्स क्या होते हैं हमारे? A E I O U। तो क्या A E इनका प्रॉपर सबसेट नहीं है? बिल्कुल है।
ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई? ट्रू हुई। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 135 प्रॉपर सबसेट है। 135 आपको पता है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में कभी भी इक्वल सेट को कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए ये दोनों सेट क्या हैं? इक्वल हैं। और प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर सबसेट होता तो आपको पता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तब तो ये ट्रू होता, लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात है तो ये क्या है? फॉल्स है। उसके बाद ABC कोई सेट है और सेट A इसका प्रॉपर सबसेट है, काफी इजी है, ट्रू होगा। ओके, इसके हम 8 जो होते हैं वो सबसेट बना सकते हैं, और 7 जो है प्रॉपर सबसेट। A बिलोंग्स टू, अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? यहां पर इज ए मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ में जहां तक जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखा जाता है। अगर यहां पर ए सेट की बजाय खाली ए होता कि ए बिलोंग्स टू सेट ABC, तब तो ये क्या होता? करेक्ट होता, लेकिन ये सेट दे रखा है तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? हमारा फॉल्स है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x इज इवन नंबर विच इज इवन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटा नेचुरल नंबर इवन भी होना चाहिए, तो वो कौन सा है? 2 और 4 है। आगे क्या कह रहे हैं? प्रॉपर सबसेट है किसका? x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 को डिवाइड करने वाले नंबर्स वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, फिर 6 से होगा, फिर 9 से होगा, फिर 12 से होगा, और फिर 18 से होगा, और फिर 36 से होगा। ओके, फिर क्या होगा? 36 से होगा। तो 2, 4 जो है इसका एक प्रॉपर सबसेट है, तो इसलिए जो लास्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट वो क्या है? हमारा ट्रू है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है A, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा। इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर है 2 और फिर है 3, 4। 3, 4 यहां पर एक एलिमेंट है, ध्यान से, और फिर है 5। अभी हमें इसके जो 11 पार्ट हैं वो दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इन 11 पार्ट्स में से कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट की ओर हम चलते हैं। 3, 4 प्रॉपर सबसेट है A का, 3, 4 प्रॉपर सबसेट है A का, जबकि 3, 4 क्या है? हमारा एक एलिमेंट है। 3, 4 क्या है? एक एलिमेंट है, तो ये एक सबसेट नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारा इनकरेक्ट। ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। ओके, उसके बाद सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3, 4 बिलोंग्स टू A। अब 3, 4 बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? एलिमेंट। क्या 3, 4 यहां पर एक एलिमेंट है? यस, तो यहां पर ये पार्ट क्या है? हमारा करेक्ट है। ये पार्ट क्या है? हमारा करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। 3, 4 ये एक एलिमेंट है और इसको सेट के फॉर्म में लिखा गया है, प्रॉपर सबसेट है A का। अब इसको पहले के एक पार्ट में क्या था? ये एलिमेंट था, लेकिन यहां पर क्या है? ये एक इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो ये पार्ट हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। 1 बिलोंग्स टू A, यानी कि 1 जो है वो सेट A का एक मेंबर है, बिल्कुल ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा क्या हुआ? करेक्ट हुआ। उसके बाद 1 प्रॉपर सबसेट है A का, 1 तो सबसेट है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? हमारा इनकरेक्ट हुआ। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 1 to 5, 1 to 5 ये क्या है? एक प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल होगा। जब आप इसके प्रॉपर सबसेट बनाएंगे तो ये पार्ट हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद 1 to 5 बिलोंग्स टू A। अब बिलोंग्स टू का मतलब है ये इसका एक मेंबर है, ठीक है, और जबकि ये इसका एक मेंबर नहीं है, तो ये पार्ट हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट। उसके बाद 1, 2, 3 प्रॉपर सबसेट है A का, 1, 2, 3 ये तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद बात करते हैं 5। 5 इज ए मेंबर ऑफ A, 5 बिलोंग्स टू A, नो। ओके, उसके बाद
फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। आपको पता है कि फाई और वो जो क्या कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार अगर ध्यान से देखें सबसेट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, तो एम्प्टी सेट यहां पर प्रॉपर सबसेट होगा किसका, ए का। तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट। और उसके बाद बात करते हैं फाई को सेट की फॉर्म में लिख रहा है जो कि क्या है बिल्कुल ही गलत है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसके क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, सेट एक सेट दिया गया है जिसमें एक एलिमेंट है ए, नेक्स्ट है ए बी, नेक्स्ट 1 2 3 और नेक्स्ट है हमारा 5। अब इनके सबसेट को हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको निकालते हैं ए। तो जो ए के सबसेट होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो आप 5 लिख दीजिएगा क्योंकि एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता ही होता है। और उसके बाद यहां पर ये खुद, ठीक है। और यहां पर एक एलिमेंट है तो आपको पता है 2 रेज़ टू द पावर 1 यानी कि 2 जो होंगे इसके सबसेट होंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ए बी। अब यहां पर ए बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल 2 रेज़ टू द पावर n, यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि इस सेट के कितने सबसेट होंगे, 4 होंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं 5। उसके बाद इंडिविजुअली करके लिखेंगे तो a और फिर b और फोर्थ क्या होगा इटसेल्फ यानी कि ए बी, क्योंकि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट में वो खुद ब खुद तो आएगा ही आएगा और 5 आएगा ही आएगा। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 3। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर 3, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने सबसेट हो गए यहां पर इसके, 8। तो देखते हैं सबसे पहले 5, पहले सिंगल एलिमेंट को लिख देते हैं 1 2 और 3। ओके, डबल एलिमेंट को लिखते हैं यानी कि 1 2, फिर हो गया हमारा 2 3 और फिर हो गया हमारा 1 3 और लास्ट में ये सेट इटसेल्फ यानी कि 1 2 3। काउंट करके देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सेट के कितने हमारे सबसेट होंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 8। और अगर प्रॉपर सबसेट की बात करता तो जो ये सेट खुद ब खुद है इसको हम क्या कर देते, यहां से रिमूव कर देते। उसके बाद बात आती है सेट नंबर 4 की जो कि है 5। तो 5 का कोई भी मतलब जो है सबसेट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो होगी स्टूडेंट्स उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, काफी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अगर आपका कोई फ्रेंड +1 में पढ़ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये वीडियो उस स्टूडेंट तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन क्लासेस का, जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज है, उनका बेनिफिट ले सके। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसको। धन्यवाद।